अगर लोकल में ब्लॉक स्तर में या विभाग एक कोल्ड स्टोर दे दे तो आदमी करोड़पति बन सकता है, लखपति तो दूर है, करोड़पति बन सकता है इसमें। हाँ दोस्तों, ये यूरी का है। अच्छा, इसका दाना लगभग गोल टाइप का होता है। साइज बड़ा है। अच्छा, ये पहाड़ी किस्म है। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है रेवार चैनल पर। आप जैसे कर्मठ जुझारू किसान जिन्होंने गांव में रोज़गार की एक नई अलख जगाई है, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं हैं। आपका पूरा परिचय चाहते हैं। सर दोस्तों नमस्कार। सर मेरा नाम रघुवीर सिंह नेगी है। मेरा अपना जो व्यवसाय है, मैं नेगी पुस्तक भंडार नारायणनगर से मेरे कारोबार है और मेरा गांव ग्राम बेनोली विकासखंड नारायणनगर चमोली से। नेगी जी, आपके मन में ये विचार कब आया कि मुझे नींबू की खेती करनी चाहिए? और भी बहुत सारे विकल्प थे, तो क्यों आपने सिर्फ नींबू की खेती की? दोस्तों, मैंने नींबू की खेती इसलिए की क्योंकि बंदरों के आतंक से मुझे ये लगा कि ये खेती सूटेबल रहेगी। बंदर इसको बर्बाद नहीं करते हैं, जंगली जानवर बर्बाद नहीं करते हैं, और इसलिए। आप बहुत टाइम से आपकी जो दुकान है, किताबों की दुकानें हैं, वो नारायणनगर के अंदर है, नींबू के बगीचे लगाए हैं, तो इसके प्रति आपका रुझान कैसे पैदा हुआ? सर मेरा रुझान ये हुआ कि मुझे अपने व्यवसाय के साथ साथ, अपनी दुकान के साथ साथ खेती भी करनी पड़ती थी। अब मैं खेती करता तो फिर मेरी दुकान में डिस्टर्ब होता, तो मुझे ये लगा कि व्यवसाय तो करना ही है, दुकान तो करनी है, लेकिन मुझे ये खेती पसंद नहीं आई। मैंने कहा ये खेती बागवानी की तरफ चलते हैं। बागवानी की तरफ चलते हैं। और बागवानी में आपने नींबू इसलिए चुना कि इसको जो बंदर हैं, लंगूर हैं, वो खास तौर पे ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। नहीं पहुँचाते सर। तो ये खेती करते हुए अभी आपको कितना टाइम हो गया है? मुझे लगभग 8 साल हो गए। 8 साल से मैं इसको कर रहा हूँ, और अब तो लगभग मेरे 2500 पेड़ हैं, और जो कि अच्छा उत्पादन दे रहे हैं। और अच्छा, तो 8 साल पहले आपने कोई विभाग से कोई इसके लिए ट्रेनिंग ली है या इस विषय पे कोई जानकारी? जी, हमारे बरमूला जी, कांडपाल जी नारायणनगर उद्यान में थे। उनसे हमने संपर्क किया कि सर हमें पेड़ दो और हम ये खेती करने जा रहे हैं, तो उन लोगों ने हमें निःशुल्क पौधे दिए। हमारे मुख्यमंत्री हरीश रावत जी ने हमें निःशुल्क जो है बोला कि एक पेड़ पर 300 रुपये मिलेंगे। कितने टाइम बाद मिलेंगे वो? और वो 5 साल बाद मिलेंगे। अच्छा, जब उस समय पौधा 5 साल का हो जाएगा, उसके बाद पर पेड़ आपको 300 रुपये मिलेगा, दिया जाएगा। जी। और मैं अभी मुझे मिले वो पैसे, मैं गोपेश्वर गया, मैंने वो एफडी तोड़ी और मुझे अभी पैसे मिले। अच्छा, लगभग 1 लाख रुपये मुझे वहाँ से मिल चुके हैं। तो इसमें जो हमारा उद्यान विभाग है, उत्तराखंड का जो उद्यान विभाग है, जो अलग अलग क्षेत्रों में है, तो क्या वो किसानों की हेल्प के लिए, नींबू की पौध के लिए उनकी कोई विशेष स्कीमें चल रही हैं? जी, विशेष स्कीम तो उनकी ये है कि वो टाइम पर हमें पाइप देते हैं, और तार वाड़ के लिए हमें कांटे वाले तार देते हैं, और पानी के टैंक देते हैं, कंपोस्ट के लिए गड्ढा देते हैं। और उसका क्या है रेशियो? मतलब आपको नाली के हिसाब से वो पैसा दिया जाता है, या आप एक छोटी जगह पे यदि करना चाहें तो क्या है उनका पैमाना, क्या है? जी, पैमाना ये है कि आप जो भी करना थोड़ा बहुत करो, लेकिन विभाग से मिलता है। और बाकी होना चाहिए, मतलब यह है कि लगभग 1 हेक्टेयर ज़मीन तो होनी चाहिए, या 10 एक नाली तो होनी चाहिए। या वो जैसे हमारे पहाड़ों में हमारे खेत छिद्रे हुए हैं कि कुछ खेत हमारे के सारी मैया जगमुच, फिर 10 पोड़ बाद फिर दूसरा पोड़ से, तो ऐसे कुछ समस्याएं जो इस क्षेत्र में रही होंगी, तो वो आपने कैसे मेंटेन की? ये समस्या मेंटेन ये हुई कि बस हमने कहा ऐसा है कि करना है तो करना है, चाहे कुछ भी हो। ये किया तो आज अच्छा लग रहा है, और मेंटेन ये किया है कि कोई, हमने कहा जो भी होगा देखिए। फर्स्ट टाइम जब आपने ये खेती शुरू की थी नींबू की, तो आपने पहली बार में कितने पौधे लगाए और कितनी ज़मीन पे लगाए थे? मैंने लगभग 5 नाली में जो है कि 500 पौधे लगाए, और फर्स्ट टाइम। और उनसे कितने टाइम के बाद आपको उत्पादन शुरू हो गया था? उसके बाद 4 साल में हमें उत्पादन शुरू हो गया था।
तो लगभग कितना उत्पादन आता था शुरुआत में, क्योंकि पेड़ों पे कम फल लगते हैं, तो लगभग आपको पहली दफ़ा जब आपने इनकी तुड़वाई की तो कितने नींबू आपको प्राप्त हो गए थे? मुझे लगभग 1 कुंटल के आसपास नींबू मिला फर्स्ट टाइम में, 4 साल बाद। 4 साल बाद। और आज अभी तक मैं 25-30 कुंटल बेच चुका हूँ। नहीं, उसके बाद फिर आपने जब आप फर्स्ट टाइम आपने लगभग कुछ पौधे लगाए थे, फिर अगले साल आपने आपके मन में क्या आया कि मैं इस खेती को बढ़ाऊँ? इसके लिए कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? फिर मुझे प्रेरणा ये मिली कि मैंने कहा कुछ खेत तो लग चुके हैं। फिर मैंने अगले साल भी फिर 200 पौधे लगाए। इसी क्रम में मैं प्रत्येक साल 200 पौधे, कभी 100 पौधे लगाता रहा 8-10 साल हर से एक आज तक। मतलब खेत आप बढ़ाते गए? बढ़ाते, प्रत्येक साल एक खेत बढ़ाते रहे। अभी तक लगभग आपके पास कितने खेत हैं अभी 10 खेत मेरे ऐसे हैं कि जो जिन पे ये पौध लगी हुई पौध है? लगी हुई है। और फल कितने खेतों से निकाल रहे हैं आप? अभी लगभग 5 खेतों से हम फल निकाल रहे हैं। अच्छा, तो आपकी जो नींबू की जो किस्में हैं वो विशेष किस्में कौन सी हैं जो आपने लगाई हैं? विशेष एक तो यह है कि जो प्रजाति पहले से गढ़वाल में चलती है, छोटे साइज़ के हैं। और एक यूरेका है जो बड़े साइज़ का है, जो अचार के काम आता है। और यूरेका और ये 2 ही वैरायटी है मेरे पास। ये दोनों वैरायटियां आपको उद्यान विभाग से मिलती हैं या इसके लिए आपको विशेष कहीं और से ही पौध मंगाने पड़ते हैं? नहीं, हमारे उद्यान विभाग पंथी से ही मिलता है। अच्छा। बाहर का नहीं जाना पड़ता है। अच्छा, तो इनमें जो बढ़िया किस्म है वो कौन सी है, जो हमारी लोकल किस्म है या जो यूरिका है? नहीं, बढ़िया किस्म तो हमारी लोकल है, क्योंकि इसकी ज़्यादा मांग है। यूरिका की मांग कम है। और इनमें किस सीजन पे इनमें फल आते हैं? ये लगभग जो हमारे लोकल सीजन, ही तो 12 मास आते हैं, लेकिन इनके लिए पानी चाहिए, बारिश चाहिए। तो बाकी साल भर फल आते रहते हैं, लेकिन बरसात में ज़्यादा आते हैं और बाकी और टाइम कम आते हैं। और जो यूरिका है? यूरिका में सिर्फ बरसात में आते हैं। अच्छा, और इनकी तोड़वाई कब होती है, जब आप तोड़ने का जो समय रहता है? ये अक्टूबर से और मार्च तक। लगभग 5-6 महीने का? हाँ, 6 महीने पूरा इसका सीजन चलता है। अच्छा, तो लगभग एक पौधे से हमें कितना नींबू प्राप्त हो जाता है? एक पौधे से 250 से 300 नींबू मिलते हैं। एक पौधे से 250 से 300। वो 4 साल के बाद? 4 साल के बाद, हाँ। अच्छा। एक सीजन में और एक सत्र में। अच्छा, तो आपको फिर यदि हम बात करें कि जो मार्केटिंग की बात करें, सबसे मेन जो है, क्योंकि किसान के लिए मार्केट सबसे बड़ा पॉइंट होता है जहाँ से उसकी इनकम होती है, जिसके लिए वो काम कर रहा है। तो आपकी जो नींबू हैं, फिर आप कहाँ इसको बेचते हैं और कितना मुनाफा इसमें प्राप्त होता है? आज की डेट में तो 100 रुपये किलो हम बेच रहे हैं और स्वयं मार्केट में जाते हैं, इसको बेचते हैं। हमारा मार्केट थराली, नारायणगढ़, कर्णप्रयाग, गोपेश्वर, बस ये है। अच्छा, तो एक सीज़न में लगभग जो आपने अभी तक टोटल 2500 पौध लगाई है, 2000-2500 जो कह रहे हैं आप 10 खेतों में, तो लगभग एक सीज़न में कितने कुंटल आप नींबू बेच देते हैं? मेरा एवरेज है कि 50 कुंटल के आसपास मैं अभी एक सीज़न में बेच रहा हूँ। अच्छा, कोई समस्याएं जो पहाड़ों में आती है मार्केट को लेकर किसान के सामने, तो वो कोई समस्या आपके सामने आई हो? जी, समस्या यह है कि मुझे कोल्ड स्टोर चाहिए। कोल्ड स्टोर अगर हो तो हमारा नींबू अप्रैल के बाद मार्केट में जाएगा, तो 250 से 300 रुपये किलो बिकेगा। लेकिन हमारे विभाग से कई बार मैं कह चुका हूँ कि हमें कोल्ड स्टोर चाहिए, और कोल्ड स्टोर का विभाग हमें दे दे तो बहुत अच्छा हो जाए। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब हम नींबू लगाते हैं तो इसके लिए पानी और खाद बहुत बड़ी भूमिका में है। तो पानी की व्यवस्था के लिए कहाँ से आपने पानी जोड़ा, और खाद के विषय में? जी, बाकी टैंक बनाए, पानी की व्यवस्था की। गोबर तो हमने स्पेशल अपने वर्मी कंपोस्ट है, और जो नहीं, इसके लिए जैसे पानी के लिए या इसके मैनेजमेंट के लिए विभाग से पैसा मिलता है किसान के लिए, मतलब कुछ सब्सिडी के तौर पे ऐसी कोई व्यवस्था है? जैसे जो हमारे कुछ किसान ऐसे हैं कि जिनके पास पैसे नहीं हैं और वो इस रोज़गार को यदि करना चाहते हैं, तो क्या विभाग के द्वारा उनको कोई हेल्प हो सकती है या होती है? जी जी जी, विभाग से ऐसा है कि पाइप मिलते हैं, निःशुल्क मिलते हैं, और पाइप निःशुल्क मिले हैं, और जिससे हम अपना कारोबार कर रहे हैं। अच्छा, और जो पौध हैं वो भी निःशुल्क प्राप्त होते हैं? निःशुल्क पहले होते थे, अब नहीं हो रहे। अब क्या है पर पेज, अब मतलब पेड़ जो हाँ, है? ये 30 रुपये का पर पौधा है, 25 रुपये का भी है। अच्छा, और इसके लिए जो तार बाड़ है, क्योंकि घर गांव में जो हमारे मवेशी हैं वो भी इसको नुकसान पहुंचाते हैं, और लंगूर या बंदर हो सकते हैं मान लो, या जंगली जानवर हैं, तो तार बाड़ है या जो इसकी सुरक्षा का जो जिम्मा है, उसके लिए जो पैसा आएगा वो क्या विभाग के द्वारा आता है? जी, विभाग से पैसा मिलता है,
कितना मिलता है? जी उसमें 25% अपना लगाना पड़ता है और नहीं, 75% कितना पैसा मिलेगा? जैसे 1 लाख रुपए मिला था हमें, हम्म, तो उसमें 25% हमने लगाया, भाई 75% विभाग का था। अच्छा। तो लगभग जब आपने एक साल में, आप जब पिछले साल की हम बात करें 2022-23 की, तो उस टाइम पर कितने नींबू आपने बेचे और लगभग कितना मुनाफा आपको हुआ था? उस समय लगभग हमें 10 कुंटल कम बेचे होंगे, क्योंकि प्रत्येक साल 10 कुंटल बढ़ता रहेगा, क्योंकि हम प्रत्येक साल एक खेत बढ़ता रहेगा। तो फिर नींबू पौधे भी बढ़ रहे हैं, उनकी लंबाई भी बढ़ रही है, तो उनका पैदावार भी बढ़ रही होगी। तो लगभग कितने का नींबू आपने बेचा पिछले साल? पिछले साल लगभग बेचा होगा हमने 50 कुंटल, 50,000 का तो बेचे हो, नहीं 50 कुंटल मीन्स 1 लाख 1.5 लाख का नींबू बेचा है। 1-1.5 लाख का। आप पर डे के हिसाब से नींबू बेचते हैं या कुछ टाइम के बाद? जी मैं हफ्ते में एक दिन मार्केटिंग करता हूँ, हफ्ते में इकट्ठा करता हूँ, उसके बाद मार्केट में माल ले जाता हूँ और उसको बेचता हूँ। तो यहाँ से मार्केट तक ले जाने का जो चार्ज है, जो खच्चर हैं या सड़क के द्वारा, वो क्या है उसका? जी अब हमारे गांव में भी सड़क है और सड़क के द्वारा गाड़ी में, अपनी गाड़ी रखी है, अपनी गाड़ी में बेचते हैं और ये। अच्छा, तो जो हमारे जो नए किसान हैं, जो गांव में यदि ऐसी रोज़गार यदि करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? मैं नवयुवकों से ये कहना चाहता हूँ कि ये एक बेरोज़गारी के लिए बहुत अच्छा साधन है, बेरोज़गारी दूर करने के लिए, और हर किसी को ये करना चाहिए खेती, कि भविष्य में खेत तो बंजर होने ही होने हैं। प्रत्येक किसान इस खेती को करे, इसमें घाटा कहीं नहीं है, घाटा कहीं नहीं है, मुनाफा है लेकिन घाटा नहीं। अच्छा, तो आपके मन में नींबू की खेती को लेकर क्या आप भविष्य में इसके अलावा भी आप और पौध लगाना चाहोगे? मतलब और जो फल हैं हमारे, जैसे कीवी है या अखरूट है या कोई और भी फल यदि आप लगाना चाहेंगे, क्या उसके प्रति क्या है आपका रुझान? जी मैं तो इसी खेती को आगे बढ़ाऊँगा, और खेती जंगली जानवर नुकसान कर रहे हैं उसको नहीं करूँगा। इससे ये अच्छा है, इसको जंगली जानवर, कीवी तो ठीक है, बता रहे हैं कीवी बंदर नहीं खाते हैं, तो उसको भी लगा सकते हैं। हमारे किसान भाई लगा रहे हैं, अभी शुरू स्टार्ट हो रहा है, देखते हैं कैसे प्रैक्टिकल करते हैं, लेकिन ये तो बेहतर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो इन पौधों के लिए सिंचाई की कितनी आवश्यकता है, मतलब पानी की कितनी ज़रूरत रहती है और कब तक रहती है? जी इनको तो जून से और आपके मार्च तक तो कोई पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन मार्च से और मई जून तक पानी चाहिए। जिसमें बारिश कम होती है, गर्मी बढ़ जाती है, पानी चाहिए और टैंक चाहिए, व्यवस्था, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो क्या हम, जैसे जहाँ पे हमारे जो किसान भाई हैं, जहाँ पे पानी के स्रोत नहीं हैं, तो क्या हम वहाँ पे हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करके भी पानी के स्रोत जुटा सकते हैं? जी अगर पानी की व्यवस्था गवर्नमेंट कर दे तो पेड़ कहीं भी हो जाएंगे, पानी चाहिए। और इसके लिए जो ज़मीन है, इसके लिए उपजाऊ ज़मीन या पथरीली ज़मीन या कम जो उपजाऊ ज़मीन है, क्या उस पर ये पौध हो सकती है? सबसे महत्वपूर्ण नहीं, गर्म जगह में तो नहीं होती है, लेकिन जहाँ ठंडी जगह हो, पानी हो और शीतल जगह हो, वहाँ पर होगी। मतलब नमी वाली नमी हो, चाहिए, हाँ नमी या ज़्यादा धूप वाली जगह ना, पे? धूप तो नहीं चाहिए, कम चाहिए, धूप नहीं चाहिए। अच्छा, तो जैसे हम बैनुल की बात करें तो ये लगभग सी लेवल से लगभग 1300-1400 मीटर की हाइट पे होगा। हाँ। तो क्या इससे गर्म इलाकों में या बहुत ज़्यादा ठंडे इलाकों में ये पौधा हो सकता है? गर्म, इससे गर्म में तो नहीं होगा, लेकिन ठंडे इलाकों में जितना ठंडा होगा उतना होगा। उतनी पैदावार हाँ, बढ़िया, ठंडा ज़्यादा चाहिए। मतलब ज़्यादा हाइट वाले स्थानों पे इसकी अच्छी खेती हो सकती है। और विभाग के द्वारा ये सारे पौधे निःशुल्क प्राप्त होते हैं, पानी की व्यवस्था भी विभाग के माध्यम से हो सकती है, होती है। होती है। विभाग से जो है पाइप मिलते हैं और पौधे मिलते हैं, विभाग तो दे रहा है, लेकिन करने वाला चाहिए। अच्छा। और मार्केट जो सबसे महत्वपूर्ण है, वो लोकल मार्केट क्या यहाँ से नीचे, जैसे हम ऋषिकेश, देहरादून या हल्द्वानी, इन मार्केटों की यदि बात करें तो क्या वहाँ तक बिक सकते हैं? हाँ मैं ले गया, देहरादून बेचा, मैंने ऋषिकेश बेचा, आपके 82 3 धारा बेचा है काफ़ी, क्योंकि डिमांड आई तो हमने भेजा। और बाहर के लिए अगर गवर्नमेंट व्यवस्था करे तो ठीक है। तो आपकी कोई ऐसी समस्याएं जो आपको अभी तक फेस हुई होगी, क्योंकि 8 साल आपको इस खेती को करते हुए हो गए हैं, तो कोई ऐसी समस्या जो आपको लगती है कि ये समस्या इसकी खेती में है? जी खेती में कोई समस्या नहीं है, सब ठीक है, लेकिन मुझे कोल्ड स्टोर चाहिए। इसके लिए कोल्ड स्टोर चाहिए। अगर लोकल में, ब्लॉक स्तर में या विभाग एक कोल्ड स्टोर दे दे तो आदमी करोड़पति बन सकता है, लखपति तो दूर है, करोड़पति बन सकता है इसमें। अच्छा। कोल्ड स्टोर चाहिए। क्योंकि जब इसका सीज़न रहता है गर्मी में, तो तब उस टाइम पे ये फल लगते नहीं हैं अक्सर, और फलों का जो सीज़न है वो ठंडों के टाइम पे है, तो वहाँ तक रोकने के लिए कोल्ड स्टोर की ज़रूरत रहती है। तो
कोई ऐसी समस्या जो अभी तक आपको फेस हुई हो इसकी खेती में, या कोई बीमारी? इसमें बीमारी भी नहीं लगती सर, ये पौधे ऐसे हैं इनमें कोई बीमारी नहीं लगती है और बहुत अच्छे हैं। और इसमें तो बीमारी स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक है, जहाँ नींबू होगा वहाँ बीमारी होगी नहीं। तो इसके गुणकारी जो फायदे हैं वो क्या क्या हो सकते हैं? गुणकारी फायदा यह है कि ये सुबह लोग पानी में भी इसको पीते हैं, आप इसको जो हमें चेहरे पर भी लगाओ तो उससे चेहरा खिलता है, और गर्मियों में भी ये पानी के साथ पिया जाता है। और इससे सारे फायदे ही फायदे हैं, नुकसान कहीं नहीं। मतलब जिस किचन में यदि नींबू यूज होता हो तो वहाँ के लोग कभी बीमार पड़ ही नहीं नहीं सकते। अगर जिस किचन में अगर नींबू बराबर यूज हो उस घर का आदमी बीमार नहीं हो सकता है। और ये सारी बीमारी की ख़त्म करने की जड़ है। प्रत्येक आदमी को इसको यूज़ करना, दिन में एक नींबू यूज़ करना चाहिए, शाम सुबह जो भी होता है करना चाहिए। अच्छा स्वस्थ रहना है तो आप इसकी तुड़वाई के लिए क्या करते हैं? खुद ही निकालते हैं या मजदूरों के थ्रू आप ये काम जी करवाते अभी हैं? तो खुद ही करता हूँ, लेकिन जब उत्पादन बढ़ेगा तो मजदूर लगाना पड़ेगा, क्योंकि अभी मुझे बड़े पैमाने पर ये काम करना है। मुझे लग रहा है कि करूँगा और बढ़िया है। अच्छा चलो, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे जो युवा किसान हैं जो इस फील्ड में आना चाहते हैं उनके लिए आपने एक प्रेरणा का स्रोत रहे हैं और आपने काफ़ी हद तक ये खेती की है। तो लास्ट में कौन सा संदेश आप उन युवाओं को देंगे जो इस फील्ड में आना चाहते हैं? जी मैं बेरोज़गार युवाओं को ये कहता हूँ कि आप इस फील्ड में आइए, इस काम को कीजिए और आप बहुत आगे उन्नति कर सकते हैं। इसमें अच्छा है, मतलब हमारे कुछ लोगों के नाम बताओ। क्या इसी खेती को करके हम निर्भर रह सकते हैं, क्या इसके साथ हमें कोई साइड बिजनेस भी करना पड़ेगा? नहीं, साइड बिजनेस तो करना पड़ेगा। ये अगर ज़्यादा उत्पादन होगा तो इसी में रहना पड़ेगा, अगर कम उत्पादन होगा तो साइड तो करना ही पड़ेगा। लेकिन उत्पादन आदमी कितनी मेहनत करे, कितना उत्पादन करे। फिर भी एक लास्ट सवाल ये है कि क्या हमारे विभाग के द्वारा, जो उद्यान विभाग है, उनके द्वारा कोई विशेष स्कीमें हैं इनके लिए, जिससे कि सीधा हमारा किसान डायरेक्ट उद्यान विभाग में जाए, और कौन सी प्रोसेस वहाँ पे करनी पड़ती है, वो मेन चीज़ है। थोड़ा सा जो युवा लोग हैं वो इसके विषय में जानकारी चाहेंगे आपसे। जी ये है कि आप जो युवा लोग हैं वो विभाग में जाएं, उद्यान विभाग में जाएं, वहाँ से प्रेरणा लें, वहाँ से जो कहीं स्कीमें चलती हैं। नहीं, वहाँ पे क्या आपको अपनी किसान बही देनी पड़ेगी, या कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट होते हैं, किस तरीके से प्रोसेस होती है, वो बताइएगा। जी वहाँ पर खाता खतौनी देनी पड़ेगी, परिवार की नकल देनी पड़ेगी, आधार कार्ड देना पड़ेगा, अपनी एक फ़ोटो देनी पड़ेगी, और तब जाके ये मिलेगा। कितना टाइम लगता है वहाँ पे? बस 6 महीने के अंदर, जो 6 महीने का प्रोसीजर होता है, तो प्रत्येक 6 महीने में ये मिलता है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका श्री नेगी जी, और फिर भविष्य में आपसे फिर से मुलाकात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद जी।